हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th of August गोइंग ऑन टिल द 17th of August। सो शुरू करते हैं। फॉर प्रैक्टिकल वर्को आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. ये रीडिंग अगर आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं एंड इट सूट्स यू देन गुड, बट मेरी एडवाइस होगी कि अगर आप कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में नंबर मेंशन्ड होता है दैट इज़ योर लग्न राशि, इंग्लिश में बोलते हैं राइजिंग साइन। सो लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, सो दैट्स जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। मंडे से शुरू करते हैं। 4 of Wands, lovely. We have the 4 of Swords for Tuesday, 3 of Wands Wednesday, the Hermit Virgo card। आप ही की रीडिंग में आपका कार्ड आ गया है। Page of Wands Friday, 6 of Pentacles Saturday, and we have the 10 of Cups। Beautiful। Okay, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पीछे डेविल है। There has been negative emotions, there have been negative emotions regarding something। पास्ट में आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा chaotic, उलझे हुए लग रहे हैं। आपने स्टक फील किया है, मे बी लो फील किया है, मे बी फॉर सम ऑफ यू इट हैज़ बीन डिप्रेशन और स्टैग्नेशन, कि जो आप चाहते हैं वैसा शायद नहीं हो रहा था। एंड यस, इमोशनली आई फील यू हैव बीन ऑल ओवर द प्लेस। आप डिस्टर्ब्ड रहे हैं किसी एक इशू को लेके, और अब आप उस चीज़ में क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। 9 of Cups जो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, वो डेविल के पीछे दबी हुई है। दैट मीन्स काफ़ी टाइम से आपकी कोई एक विश अटकी हुई है, उसकी तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे थे। बट यहाँ पर संडे की एनर्जी 10 of Cups की है। सो 9 of Cups जो डेविल के पीछे अटका है, वहाँ से आप यहाँ 10 of Cups पे पहुँचने वाले हैं। सो येस, डेफिनेटली ये सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है। इमोशंस, वी हैव द क्लाउन, ravenous, we have sneaky, denial, we have family, and we have third party। yes, so ये उलझन रिलेशनशिप्स की लग रही है। Bottom of the deck, regrets, earth signs, this is your element, earth element। there's jealousy, dissatisfaction in a union, कोई एक कनेक्शन में एंड स्पेशली लव कनेक्शन में उलझन दिख रही है। एंड कुछ आपको अब डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, जो डिसीजन शायद आपने काफ़ी टाइम से अवॉइड किया है, पोस्टपोन किया है, प्रोक्रेस्टिनेट किया है कि अभी देखते हैं, या अभी हिम्मत नहीं हो रही है, या अभी कैसे कन्फ्रंट करूं, रीज़न चाहे जो भी होगा रहा हो, बट आई फील अब सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आप कुछ एक्शन लें। पहले डिसीजन लें एंड डिसीजन पे एक्शन लें। ओके, काफ़ी टाइम से यू आर सिटिंग ऑन अ डिसीजन कि करना है, बट क्या करना है, कैसे करना है, वो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। सो अब हाई टाइम हो गया है वर्कर्स, किसी एक डायरेक्शन में अब यू हैव टू टेक अ कॉल एंड यू हैव टू फॉलो दैट पाथ। ओके,
मंडे वी हैव द 4 of Wands हियर एंड इमोशंस. सो जो मैंने कहा था वही 9 of Cups जो छुपा हुआ था, दबा हुआ था, आपका डिज़ायर, आपकी खुशी, आपके इमोशंस जो थोड़े लो दबे हुए लग रहे थे, वो इस हफ्ते आप पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में क्लैरिटी लाने की एंड आगे बढ़ने की. ओके अब आपको स्टक रहना नहीं है. सो 4 of Wands उसी की बात कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव लाइफ में अब स्टेप्स लेने हैं ताकि वो खुशी वापस से, हैप्पी इमोशंस, हाई वाइब्रेशनल स्टेट वापस आए. ओके सो यस, इमोशंस का जो ये रोलर कोस्टर रहा है जो कि काफ़ी डिप कर गया था पास्ट में, अब वापस से आप उनको, अपने इमोशंस को, अपनी स्पिरिट को हाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके सो सिचुएशन या इस रिलेशन को कुछ एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं क्लैरिटी के साथ. ओके जो क्लैरिटी काफ़ी टाइम से मिसिंग थी, स्पेशली जिनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हुई है. ओके समहाउ कोई लव ट्रायंगल बना हुआ है, कन्फ्यूजन है रिश्तों में, इमोशंस सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे हैं, वट एवर द कन्फ्यूजन इज़, केओस इज़. लेकिन अब आपकी इंटेंशन क्लियर है कि अब स्टेबिलिटी लानी है एंड सॉर्टेड अब फील करना है, ट्यूसडे सी सॉर्टेड फील करना है. सो यहाँ पर भी आप एक एक करके कि क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उस पर मेडिटेट कर रहे हैं. यहाँ पर अब आप रेजोल्यूशंस चाहते हैं, क्लोजर्स चाहते हैं, आप अब उलझन में नहीं रहना चाहते हैं एंड स्पेशली इमोशनल टर्मोइल. ओके सो मे बी कुछ सिचुएशन आपको लग रहा है कि पहले फीलिंग थी कि कन्फ्रंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या है, तो एम्बैरेसिंग होगा. बट आपको अब लग रहा है कि अगर ये केओस चलने दिया और एक्सप्रेस नहीं किया या बात नहीं की, सॉर्ट नहीं करने की कोशिश की, तो भी एम्बैरेसिंग हो जाएगा. एम्बैरेसिंग इन द सेंस वो उलझन होते होते, चीज़ों को टालते टालते वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. ओके और बाद में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रिजॉल्व करना. सो अभी थोड़ी सी अपनी जो हेजिटेशन है, ओके जो हेजिटेशन की वजह से आपको लग रहा है कि एम्बैरेसिंग इन द सेंस आप हेजिटेट कर रहे हैं बिकॉज वर्कर्स आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग. लेकिन अब ये चीज़, ये सिचुएशन, ये रिलेशन एक्सप्रेशन मांग रही है, तो अब आपको करना पड़ेगा बहुत क्लैरिटी के साथ. अब आपको कम्युनिकेट करनी है अपनी फीलिंग्स एंड क्लैरिटी के साथ सामने वाले को भी उस उलझन से निकालना है. ओके सो कोई आपकी या तो इंटेंशन गलत रीड कर रहा है, उसकी कन्फ्यूजन जो आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कन्फ्यूजन बन रही है और उसकी वजह से कुछ थर्ड पार्टी कॉम्प्लिकेशन बन रही है रिलेशन में, उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा. ओके वट एवर दिस इज़, ये जिस भी सेंस से ये कन्फ्यूजन बन रही है. Wednesday I feel, see 3 of Wands, 3 and third party situation, 3-3 की एनर्जी है एंड 4-4 की एनर्जी. सो 3-3 के केओस से आप 4 की स्टेबिलिटी पे जाना चाहते हैं. मे बी अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आपने किसी को, you were leading them on. ओके किसी से थोड़ा फ्लर्ट कर दिया या मोर देन फ्रेंड्स हो गए, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो गई. सो उसने मिस रीड कर लिया आपकी इंटेंशंस को एंड वो पर्सन भी इन्वॉल्व हो गया एंड ऑलरेडी शायद आप कमिटेड थे एक के साथ. सो यहाँ पर वही इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद बन गई आपके लिए, रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन बन गई एंड नाउ यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट. अब आपको बस उससे निकलना है. सो पहले था कि मज़ा आ रहा है, बट मज़े मज़े में शायद ये जो इमोशनल टर्मोइल बन गया, और अब है ये रावणस स्पिरिट कि अब मज़ा उसमें आएगा कि जब ये सब चीज़ों में क्लैरिटी आए, ये सब चीज़ें सॉर्ट हो एंड लाइफ में स्टेबिलिटी हो. कोई एक रिलेशन जो सुकून से स्टेबिलिटी दे. ओके सो यस, अब आई फील आपकी वो क्लैरिटी आ गई है कि जितना लाइफ को उलझाओ
तो उसमें मज़ा नहीं आता, एक पॉइंट के बाद टेंशन ही आती है। ओके, सो अब आप उस टेंशन से निकलना चाह रहे हैं। थर्सडे वी हैव द हर्मिट, यू आर सीकिंग क्लैरिटी। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप ऐसे ही ओवरनाइट नहीं आएंगे। यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड हर्मिट एनर्जी, आप यू आर अ सीकर नाउ। आप सीख कर रहे हैं स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर होना, स्पिरिचुअली और ज़्यादा क्लैरिटी गेन करना। ओके, और ज़्यादा अवेयरनेस गेन करना कि क्या सही है क्या गलत, क्या मैंने पीछे गलत किया और कैसे मुझे उसको सही करना है। सो वी हैव फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया। सो ये हर्मिट रियलाइज़ कर रहा है कि कुछ भी फेक जो है वो उस वक्त थोड़ी इन्जॉयमेंट दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन वो हर्ट ही करता है। एंड जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सब ही उस हर्ट का शिकार होंगे, इंक्लूडिंग यू। ओके, आप भी उसे नहीं बचेंगे। सो बाद में जब वो ड्रामा बनेगा, वो सीन थोड़ा अगली हो जाएगा, चीज़ें रिवील होंगी, तो फिर अनकंफर्टेबल सभी के लिए होगा, आपके लिए भी। सो आपने वो रियलाइज़ कर लिया है कि मज़ा कुछ देर का होता है, बट लॉन्ग रन के लिए स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी दे गो अ लॉन्ग वे। ओके, सो यहाँ पर जो आप डिनाइल में रहे हैं पीछे, अब आपको समझ आ रही है कि क्या गलत था क्या सही है। एंड ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, अब ये अपनी गलतियाँ, चाहे बेबी स्टेप्स ही सही, छोटे छोटे स्टेप्स ही सही, बट उनको सही करने की डायरेक्शन में वो स्टेप्स लेना चाहता है। ओके, सो येस, यू हैव बिन इन डिनायल। पहले शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, स्पेशली आई फील स्पिरिचुअली, क्या सही है क्या गलत। वर्गोज, आपका सही गलत अब थोड़ा सा सेट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यू आर नॉट फेसिंग द फैक्ट्स अर्लियर, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि यस, जब हम अगर दिल से खेलते हैं तो दे आर रियल पीपल। ओके, सो यहाँ फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, एंड उसका आउटकम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वी हैव द फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप रिश्ते ठीक करना चाह रहे हैं, फैमिली इश्यूज रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। स्पेशली ये जो मैंने कहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर पार्टनर के साथ ये कॉम्प्लिकेशन हुई है, पार्टनर को आपने डाउट में डाला है या थर्ड पार्टी सिचुएशन बना के उनको हर्ट किया है, तो आई फील उसमें अब आपकी बहुत गिविंग एनर्जी है, आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है कि आप अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि येस, मेरी गलती थी एंड आई वॉन्ट टू मेक अमेंड्स। अब मैं ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेंड द रिलेशनशिप। ओके, सी थर्ड पार्टी एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। जब तक आप मज़ा सीख कर रहे थे कि मज़ा आ रहा है, फ्लर्टिंग ही तो है, या कोई नहीं, मज़े मज़े में लीड ऑन कर दिया किसी को, तो तब तक आई फील वही डिनायल में आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे थे कि यू आर हेडेड टूवर्ड्स मेजर इमोशनल ब्रेकडाउन, अपने पार्टनर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए और अपने लिए। बट अब आपने रियलाइज़ कर लिया है कि नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, मुझे अपनी फैमिली, अपने सॉलिड रिलेशंस, जो मेरा पार्टनर है, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर, कमिटेड पार्टनर, उसी के साथ अपनी लॉयल्टी रखनी है, उन्हीं के साथ अपनी खुशी ढूंढनी है। सो येस वर्गोज, आई फील यहाँ ये हफ्ता थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी का है, सेल्फ अवेयरनेस का है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का है। ओके, स्पिरिचुअली आई फील आप ट्रांसेंड कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं। गलती कर के इंसान एट वन पॉइंट, जब वक्त आता है स्पिरिचुअली उसको उसकी ग्रोथ लिखी है, तो अपने आप वो क्लैरिटी आती है, कॉन्शियस जागती है, क्लैरिटी आती है, सही गलत की वो जो समझ आ रही है। ओके, सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इस हफ्ते डेफिनेटली वो सेल्फ डिस्कवरी दिख रही है कि मैंने क्या किया एंड क्या नहीं करना चाहिए था और अब क्या करना है। वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। इंक्रीज योर एफर्ट्स, सो जो भी रिजॉल्व करना है, ठीक करना है, एफर्ट्स तो लगेंगे। ओके, वही जो मैंने कहा था, आप हेजिटेट कर रहे हैं शायद,
आपको एम्बैरेसिंग लग रहा है, थोड़ी झिझक है कि एक्सप्रेस कैसे करूं, बात कैसे करूं, पीछे की गलती कैसे मानूं, लेकिन एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे. We have caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. So the caterpillar is growing strong. यहाँ spiritual strength की यहाँ बात हुई थी, spiritually transcend करने की बात हुई थी. And यहाँ पर भी the caterpillar is gaining strength and धीरे धीरे वो बटरफ्लाई बनेगा. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअली आई फील जो ये अपलिफ्टमेंट आ रही है, आपकी ग्रोथ आ रही है, इससे लिटरली आप लाइटर ब्राइटर फील करेंगे, जैसे आपने भी विंग्स डेवलप कर लिए हैं. ओके, नाउ यू कैन फ्लाई. सो यस, वो फीलिंग आने वाली है. जो अभी भारीपन है, जो कि मैंने कहा इनिशियली मज़ा आता है, लेकिन बाद में वो इमोशनल टर्मोइल बैगेज बन जाता है, इमोशनल बैगेज. सो उससे जो भारीपन है दैट इज़ पुलिंग यू डाउन, वो लोड अब निकालना है. ओके, छोड़ना है सारी गलत चीज़ें, गलत आदतें. आई फील यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. स्केल्स, बैलेंस, कीप योर लाइफ इन बैलेंस. सो स्केल्स इज़ लिब्रा का सिंबल, एंड यहाँ पर भी लिब्रा एनर्जी इज़ देयर. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ एयर एलिमेंट, लिब्रा एनर्जी. सो ये जस्टिस की बात करती है ये क्वीन. ओके, एंड यहाँ पर बैलेंस की बात है. सो बैलेंस एंड जस्टिस ये रिस्टोर करना है आपको. एंड जस्टिस इज़ फेयरनेस, जो मैंने यहाँ सही गलत की बात की, कि अपना सही गलत आपको अब क्लियर हो रहा है कि क्या मेरे इंटेंशंस या मेरे एक्शंस गलत रहे थे, उनकी वजह से क्या रेपरकशंस हुई हैं, और अब मूविंग फॉरवर्ड मुझे क्या बेटर करना है, क्या सही करना है, क्या गिव अप करना है और क्या कंटिन्यू करना है. किस पे गिव अप करना है, किस पे गिव अप नहीं करना है. एक लास्ट कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से. वन कार्ड फॉर वर्गो, वॉलरस. सो वॉलरस इस हफ्ते आपके लिए आया है कहने कि रिमेन विजिलेंट अबाउट द करंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू साइंस एंड ओमन्स एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस. विजिलेंट, और मैंने यहाँ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिस्कवरी की बात की थी. इस हफ्ते वॉलरस आपको कह रहा है कि ये हफ्ता है जहाँ स्पिरिचुअली आप खुद फील करेंगे कि ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्गर हुए हैं, स्पिरिचुअली या कॉन्शियस में क्लैरिटी आई है, एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे हैं आप. ओके, चीज़ों को ज़्यादा डीपली एंड बहुत प्रोफाउंड वे में आप अब समझना शुरू करेंगे कि कैसे हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, हमारी इंटेंशंस, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, लोगों को जो इन्वॉल्व हैं हमारे साथ, एंड अल्टीमेटली हमें. ओके, सो दैट इज़ आई फील मेजर इस हफ्ते का लर्निंग. ओके, सो यस, बी हैप्पी. आई फील वर्गोस ये पॉजिटिव लाइट में लेना है, बिकॉज हम सब ह्यूमंस अर्थ पे हैं टू लर्न, टू ग्रो. ओके, और ये हफ्ता जब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस वो ग्रोथ है, सो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ. यूनिवर्स आपको सही गाइड कर रहा है. सो जस्ट मूव फॉरवर्ड विद फेथ. ओके, स्पिरिचुअल इंसाइट्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, आपको हेल्प मिली है. फिर यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.